हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है पॉलिनेशन। चैप्टर नंबर 2, जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर एक टॉपिक है पॉलिनेशन। हम आज उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बना है काफ़ी बार। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पॉलिनेशन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिनेशन का क्या टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, पॉलिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिनेशन के अंदर होता क्या है कि कुछ टेक्निकल नेम्स आते हैं। उन टेक्निकल नेम्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर नीट के अंदर और क्लास 12th के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीट के अलावा आप देख लीजिए एएफएमसी हो गया, एम्स हो गया, उन सब में भी ये पूछा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिनेशन होता क्या है। ओके, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन। ओके, ये आप देखिए, ये आपके सामने एक स्लाइड है पॉलिनेशन की। इस स्लाइड में ये मेंशन किया हुआ है कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन। तो हम ये देखते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of same flower or different flower। अब जैसे ये मीनिंग आता है तो इस मीनिंग को अपन को समझना भी पड़ता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जैसे एक ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है, एक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम या पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पे आता है तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सेक। पॉलन सेक से पॉलन ग्रेन यहाँ ऊपर आया और ऊपर भी ये फनल शेप जो पार्ट है, दैट फनल शेप पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम कहेंगे स्टिग्मा, दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, ये इसका होता है स्टाइल। ओके, और ये होता है ओवेरी। तो पॉलन ग्रेन का यहाँ से यहाँ आना पॉलिनेशन होता है। सेम फ्लावर में हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि पॉलिनेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर ये वाला प्रोसेस सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर हो रहा है तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, तो जब आप बुक की स्टडी करते हो तो बुक के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोगेमी और जैटनोगेमी। ये दो पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन के। ऑटोगेमी ये कहता है कि ये ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हो, सेम फ्लावर में हो। ओके, जैटनोगेमी क्या कहता है? ये कहता है कि ये ट्रांसफर जो है टू डिफरेंट फ्लावर में होंगे ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में हो जाएं, या सेम प्लांट जिनके की पेरेंट्स सेम हो उन दो प्लांट के बीच में हो जाए, मतलब जिनका जीनोटाइप सेम हो उनके बीच में हो जाए, तो उसको हम लोग जैटनोगेमी कहते हैं। ओके, क्लियर है?
दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, जिसको हम जेनोगेमी कहते हैं। जेनोगेमी वर्ड भी पूछा जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पूछा जा सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये दो अलग अलग प्लांट में होंगे जिनके पेरेंट सेम ना हो, ठीक है। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, जाति सेम होनी चाहिए, बट देयर पेरेंट्स आर डिफरेंट, ओके। तो डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में अगर ये ट्रांसफर हो तो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी, ओके। जेनोगेमी जो प्रोसेस है इसके लिए पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना होता है। तो इन पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। एबायोटिक मतलब जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ना हो, और बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, ओके। एबायोटिक फैक्टर के अंदर हम देख सकते हैं लाइक विंड, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। अगर विंड के थ्रू होगा तो इसको हम एनेमोफिली कहेंगे, और वाटर के थ्रू होगा तो इसको हम हाइड्रोफिली कहेंगे, ओके। एनेमोफिली और हाइड्रोफिली। दूसरा पॉइंट इसमें आता है बायोटिक फैक्टर, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ आते हैं। अगर इनको लाने का काम अगर इंसेक्ट करते हैं तो इसको हम एंटेनोमोफिली कहते हैं, एंटेमोफिली, ठीक है। तो ये जो एंटोमोफिली है, एंटोमोफिली मतलब जो एंट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू हो, ठीक है। दूसरा, अगर ये ट्रांसफर जो है बैट्स के द्वारा हो, बैट्स मतलब जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा होता है, तो इसको कायरोटेरोफिली ओके नाम से जानते हैं। अगर वो स्नेल के थ्रू हो, स्नेल्स जो होते हैं ना, शंख जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके थ्रू हो तो इसको हम मेलेकोफिली कहते हैं। और अगर ये बर्ड के थ्रू हो, किसके थ्रू हो, बर्ड्स के थ्रू हो, तो इसको हम आर्निथोफिली कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नेमिंग्स हैं, इनको मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल से, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन की, फिर हम इनके पार्ट्स करेंगे और इनके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड इज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन की है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा कहां से, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर है ना, ये एक तो होगा सेम फ्लावर के अंदर, ठीक है, और ऑफ अनदर फ्लावर, अगर दूसरा फ्लावर है तो बॉर्न बाय द सेम प्लांट, उसी प्लांट के द्वारा बना हो, ठीक है ना, तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट या सेम फ्लावर and another flower born by same plant, okay, clear? And this particular self pollination is classified in two parts, दो टाइप के होते हैं ये, ऑटोगेमी और जाइटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें हम इस चीज को कैसे देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि ऑटोगेमी में क्या होगा कि इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा, इनके अंदर जो पॉलेंस होंगे, पॉलेंस जो मेल गैमेट्स होते हैं वो, ठीक है, एंथर से निकलकर फ्लावर में ट्रांसफर होंगे, और फ्लावर के कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे।
और फ्लावर कौन सा होना चाहिए, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है और उसी के अंदर से अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैटेनोगैमी क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से निकलते हैं, ठीक है, और दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं उसी प्लांट के। एंथर से निकलते हैं ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर से निकलेंगे, आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे, बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट से बॉर्न हो उसके दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। एक प्लांट है, अगर एक फ्लावर में ही हो तो वो हो जाएगा ऑटोगैमी, और दो फ्लावर, उसी प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो तो जैटेनोगैमी कंसीडर किया जाएगा। ओके, इसका मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ इस चीज को। ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ऑटोगैमी की बात करेंगे। ऑटोगैमी का मतलब ये देखो, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला और यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे तीनों चीजें आ गई है, ऑटोगैमी, जैटेनोगैमी और जेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं इस चीज को। यहाँ देखो आप, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, सेम, तो है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और इसको हम ऑटोगैमी कहेंगे। और अगर देखो ये इस फ्लावर से निकला और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में आ गया तो इसी को भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, बट दैट इज नोन एज जैटेनोगैमी। ओके, तो ये दो पार्ट हो गए सेल्फ पॉलिनेशन के, ए एंड बी। क्लियर है, क्लियर है। और क्रॉस पॉलिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में चले जाते हैं, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के होंगे, ऑटोगैमी और जैटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएंगे सेम स्पीशीज के अंदर। ओके, क्लियर है। इसके अलावा आप यहाँ देखें, हम बात करते हैं कि जनरली सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना, ये होता है किसके अंदर, मोनोसियस के अंदर। किसके अंदर होता है, जो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में हो, ठीक है, जनरली इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो। और जैटेनोगैमी जो होता है इन्वॉल्व टू फ्लावर बट दिस बिलोंग्स टू द सेम पेरेंट प्लांट, ये सेम पेरेंट होने चाहिए, ठीक है, फ्लावर डिफरेंट होंगे पर पेरेंट सेम होने चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के कौन कौन से तरीके हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं, क्या उसकी युक्तियाँ होती हैं, उसी को हम कॉन्ट्रीवेंसेस कहते हैं। तो कॉन्ट्रीवेंसेस में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, कहाँ गया ये, मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ इसके अंदर, ये हाइलाइटर ले लेता हूँ। कॉन्ट्रीवेंसेस का पहला पॉइंट आता है इज ए बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो, ठीक है। और बाइसेक्सुअल जो होते हैं दे आर आल्सो नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं
उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन मिलता है। और इस सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। एक तो होमोगेमी आ जाता है इसमें, एक आता है क्लेस्टोगेमी। होमोगेमी और क्लेस्टोगेमी है क्या? दैट इज द टाइप ऑफ सेक्स सेल्फ पॉलिनेशन। पर इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एंथर होते हैं ना, मेल गैमेट्स, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स ओव्यूल होते हैं, ठीक है, मतलब स्टिग्मा पे आएंगे एंथर, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स हैं और जो फीमेल गैमेट हैं, ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक के अंदर ही है, ठीक है, उनका मैच्योरेशन सेम टाइम पर हो जाए, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए, ठीक है ना। दे आर मैच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अगर वो मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को फर्टाइल कर देंगे, पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज होमोगेमी, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा टाइप होता है जिसमें कि जो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं दे आर क्लोज्ड टाइप, ठीक है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट नेवर ओपन, कभी खुलते ही नहीं, बंद ही होते हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर फर्टाइल करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लेस्टोगेमी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लेस्टोगेमी। जनरली जो पी प्लांट होते हैं उनमें यही होता है, क्योंकि दे आर क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। होमोगेमी किन किन के अंदर होगा? मिराबिलिस जालापा, 4 o'clock प्लांट के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर। वेयर एज क्लेस्टोगेमी किसके अंदर होगा? कॉमेलिना प्लांट के अंदर या ऑक्जेलिस प्लांट के अंदर ये होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अंदर फ्लावर ओपन होता है होमोगेमी में, पर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में डेवलप हो जाते हैं तो वो पॉलिनेट कर देते हैं। इसके अंदर क्लेस्टोगेमी में फ्लावर क्लोज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही कर पाएंगे, दूसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, वो है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर दो अलग अलग फ्लावर्स में होगा, अलग अलग प्लांट के अंदर होगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में होगा क्या? वही होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कहाँ से? पॉलन सेक से स्टिग्मा तक। पर ये दोनों पॉलन सेक और स्टिग्मा दो अलग अलग प्लांट के अंदर फ्लावर्स में होने चाहिए, तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर या अनदर फ्लावर प्लांट, ठीक है। इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो नोन एज जेनोगेमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनोगेमी कहेंगे, क्लियर है। तो जेनोगेमी इज ए टाइप ऑफ pollination in which the transfer of pollen grain from pollen sac to the stigma of two different flowers, okay, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ये देखो, ये दो फ्लावर्स हैं, एक ये है, अब देखो ये वाला इसका स्टिक एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, तो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके ना, क्लियर है। फ्लावर है, दो अलग अलग है, अलग अलग प्लांट पे होने चाहिए, सेम प्लांट पे नहीं होने चाहिए, चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, इस क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस हैं, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रीवेंसेस क्या है हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नेचर होता है, जो हमारी प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, ठीक है।
और वो कैसे फेवर करता है, क्या उसकी कॉन्ट्रीवेंसेज हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिक्लिनेंसी या मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। जनरली क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उसमें केवल या तो मेल होता है या केवल फीमेल होता है। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट होंगे तो उसमें एक प्लांट के ऊपर फीमेल और एक प्लांट के ऊपर मेल मिलेगा, यही होगा। तो ऑब्वियसली उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा, सेल्फ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें स्टेमन्स जो होंगे और जो कार्पल्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओव्यूल्स, फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बेसिस पर भी हम दो अलग अलग फ्लावर्स पे मिल रहे हैं, तो इस यूनिसेक्सुअलिटी को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके स्टडी करना है। पहला, मोनोसियस प्लांट, ऐसे प्लांट जो मोनोसियस हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के दो अलग अलग जगह पे हो, मेल यहाँ है फीमेल यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, एक ही प्लांट के ऊपर हो जाए। ठीक है, और ऐसा जनरली किस में होता है, मेज, कुकरबिट्स, कैस्टर्स। ठीक है, इन प्लांट के अंदर ऐसा होता है जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा पर दोनों एक ही प्लांट पे मिलते हैं, और अगर उनके अंदर क्रॉस हो जाए तो उसको हम मोनोसियस प्लांट वाला पार्ट बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। और एक होता है डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट का मतलब होता है कि जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर होते हैं। जैसे जो पपैया होता है, पपीता होता है, उसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। दोनों नहीं होते तो उसमें कभी पपैयाज नहीं बनते, पपीते नहीं बनते, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक फ्रूट बनेगा नहीं। समझ गए? इसके अलावा कैनाबिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डाइसियस प्लांट। क्लियर है? तो पहला कॉन्ट्रीवेंसेस क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग हों। ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स में हो, मेल का फ्लावर अलग फीमेल का अलग, और एक ही प्लांट पे है तो मोनोसियस, और अलग अलग प्लांट में है तो डायसियस। ओके, क्लियर? चलिए, इसके बाद में जो आता है सेकंड पॉइंट कॉन्ट्रीवेंसेस का, वो आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल भी है, बट उनका मैच्योरेशन टाइम अलग हो। ठीक है, व्हेन टू सेक्स मैच्योर एट डिफरेंट इंटरवल, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। एक पहले हो जाएगा, जैसे मेल पहले हो गया तो उसके पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे, वो फीमेल को फर्टाइल नहीं करेंगे, किसी दूसरी फीमेल को फर्टाइल करेंगे। और किसी में फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है तो बाहर वाले पॉलन ग्रेन से अपने आप को फर्टाइल कर लेगा, तो मतलब वो सेल्फ नहीं हो पाएगा ड्यू टू द इंटरवल इन मैच्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल कोरिएंडर, जास्मीन, सनफ्लावर, लेडी फिंगर, वॉटेवर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और थर्ड वन इज ए हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली में यहाँ वर्ड आया हुआ है स्टाइल। मैंने आपको बताया था स्टाइल क्या होता है, स्टाइल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ गया ये रहा। स्टाइल के बारे में मैंने ये बताया था कि जो गाइनोशियम होता है, उस गाइनोशियम का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट स्टाइल होता है। स्टिग्मा और ओवेरी के बीच का, इसके और इसके बीच का जो पार्ट है वो स्टाइल होता है। अब इसी स्टाइल के डिफरेंसेस के कारण, ठीक है ना, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
तो हेट्रोस्टाइली जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि द प्लांट ऑफ द सेम सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हैं प्लांट की, विच फ्लावर इज डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक होते हैं उनके फ्लावर्स, ठीक है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे डायमॉर्फिक होते हैं कि सम ऑफ देम द पोसेस ए लॉन्ग स्टाइल, एक की स्टाइल लंबी होती है, मतलब ये बहुत लंबी हो, ठीक है, और जो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो छोटा हो। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है ये तो बहुत लंबी हो जाएगी इसकी, ठीक है, और स्टेमन छोटा, ये छोटा है तो ये यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग स्टाइल होगी और शॉर्ट स्टेमन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छोटा होगा, तो इसको हम पिनाइट कहेंगे। दूसरा केस इसका उल्टा हो जाए, ठीक है, जिसमें शॉर्ट स्टाइल है, स्टाइल छोटी है और लॉन्ग स्टेमन है, तो इसको हम लोग थ्रम-आइट कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो स्टाइल किसी की लंबी है किसी की छोटी है, उसके कारण भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ओके ना, भले उनका मैच्योरेशन सेम टाइम पे क्यों ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज हर्कोगेमी। हर्कोगेमी जो वर्ड आ रहा है इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो होता है इसके अंदर भी क्या होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पे हो रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है ना। फ्लावर एक ही है, बट इनके अंदर कुछ ऐसे फिजिकल केमिकल बैरियर्स होते हैं कि वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर पाते। Whereas the stigma and anther mature at the same time, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, बट सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ड्यू टू सम बैरियर्स। बैरियर्स फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल बैरियर्स भी होते हैं, जिसके कारण वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड हर्कोगेमी, ओके। नेक्स्ट, सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्प्लीटिबिलिटी, ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गमिट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल गमिट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब किसी स्टिग्मा पे जाते हैं तो उस स्टिग्मा के ऊपर वो ग्रो नहीं करते जहां उन्हें ग्रो नहीं करना होता, ठीक है ना। जैसे कि अगर वो अपने फ्लावर की स्टिग्मा पे चले गए, तो अगर अपनी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए तो दे डू नॉट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे भले चले गए, ठीक है, ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाने पर वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे सेम फ्लावर की। दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि वो सेल्फ नपुंसकता बताते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सेल्फ स्टेराइल बोलेंगे ऐसे फ्लावर्स को, और इस प्रोसेस को हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहेंगे, और इसको हम इनकम्पिटिबल या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी कहेंगे, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी, ओके, क्लियर। चलिए, ये तो हो गया हमारे 5 टाइप के क्रॉस पॉलिनेशंस के टाइप। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सम एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो एजेंट जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एबायोटिक हो सकते हैं लाइक विंड और वाटर, या वो बायोटिक हो सकते हैं लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसके अंदर
इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, स्नेल, ये सब आ जाते हैं। तो इन्हीं को हमने क्लासिफाई किया हुआ है कुछ पार्ट्स के अंदर, जिसको हम डिस्कस करेंगे और पॉलिनेशन कंप्लीट। और ये जो नेमिंग्स यहाँ पे आती हैं, नेमिंग्स को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज दैट नेमिंग्स आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेमिंग्स होती हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज का। सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे। एबायोटिक एजेंट्स, द फर्स्ट वन इज, मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एयर, ठीक है ना, एयर, और फास्ट मूविंग एयर जो होती है दैट इज कॉल्ड विंड। विंड और एयर में इतना ही डिफरेंस होता है कि द फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और विंड अगर क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, ठीक है, तो उसको हम एनिमोफिलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, विद हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनेमोफिली। ओके, उसको हम एनेमोफिली कहेंगे। और ये जो एनिमोफिली वाला पार्ट है, ये सारे उन प्लांट्स में होगा जो कि ग्रेमिनीज फैमिली को बिलोंग करते हैं। शुगर कैन, मेज, वीट, बैम्बू, पाइनस, पपैया, ग्रासेस, इन सब के अंदर ये मिलता है, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर हम एक मेज प्लांट की बात करें तो मेज प्लांट के अंदर ये मेल फ्लावर है। ओके, इस मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स यहाँ से गिरे, यहाँ से ये नीचे आएंगे एयर के थ्रू, और ये फीमेल के ऊपर यहाँ पर ये क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये एयर से हो रहा है। किससे हो रहा है? एयर से हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एनेमोफिली। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें आता है हाइड्रोफिली। एबायोटिक है, पानी से होता है, हाइड्रो का मतलब पानी। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद हेल्प ऑफ, एक मिनट, ये कहाँ गया मेरा, ये रहा। हाइड्रोफिली, इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, इसमें वाटर एक एजेंट का वर्क करता है, ठीक है ना। और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, लोटस हो गया, एलिस्मा हो गया, इन सब के अंदर, ठीक है, माइरियोफाइलम हो गया, ठीक है ना, जितने भी एक्वेटिक प्लांट होता है उन सब के अंदर ये ही प्रोसेस होता है। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब जैसे हम किसी प्लांट की बात करते हैं, जैसे हमने एक प्लांट की बात करी, तो इन प्लांट के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर पानी के थ्रू होता है, पर कुछ ट्रांसफर एयर के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम लोग इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है कि द प्लांट विच आर पॉलिनेट इनसाइड द प्लांट, वाटर, वाटर के अंदर जिसका पॉलिनेशन हो, ठीक है ना, जहाँ पे पॉलिनेशन पानी के अंदर का अंदर हो जाए, तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। और दूसरा होता है ईपी हाइड्रोफिली। ईपी का मतलब कि पानी के बाहर, तो प्लांट विच आर पॉलिनेट आउटसाइड द वाटर, ठीक है, उनका पॉलिनेशन आउटसाइड द वाटर हो, तो इसको हम लोग ईपी हाइड्रोफिली कहेंगे। और हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे पानी के अंदर हो। क्लियर है? पानी के अंदर जो होता है वो होता है जोस्टेरा प्लांट के अंदर, और बाहर होता है वो होता है वेलिसनेरिया प्लांट के अंदर, ठीक है। वेलिसनेरिया फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बाहर की तरफ इसका पॉलिनेशन होता है। ओके, तो दोनों हो गए, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, दोनों एबायोटिक पॉलन ग्रेन ट्रांसफर मेथड है। ओके, अब हम आते हैं बायोटिक मेथड के ऊपर। अब बायोटिक की बात हम कर रहे हैं, तो बायोटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसफर जो हो रहा है, एक मिनट, इसको
स्लाइड को फिक्स कर देते हैं। ओके, अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रेंड्स, ये किसके थ्रू हो रहा है? इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाँ, अगर वो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम एंटोमोफिली कहेंगे। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली का मतलब कि ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो। और मैं आपको बता दूं कि 80% ट्रांसफर इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है। 80% ट्रांसफर इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है, लाइक मॉथ्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, वॉस्प एसेट्रा, इनके थ्रू होता है। और क्यों होता है कि ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं कि फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, उन नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर लेने के लिए वहां जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो ये विंग्स होती हैं, इनके ऊपर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। ठीक है, और जब ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पे ये पॉलन ग्रेन सेड होकर पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। इस केस में ये जरूरी होता है कि नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काउंटलेस होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो एंटोमोफिली क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सेक टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बाय इंसेक्ट्स। ओके, चलिए इसके बाद में जो आता है वो आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो है ये ट्रांसफर होता है बर्ड्स के थ्रू। ये देखो, ये बर्ड है, ये क्या कर रही है? फ्लावर के अंदर जाकर नेक्टर ले रही है, क्योंकि इन फ्लावर्स के अंदर नेक्टर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होता है। और ये बर्ड्स इसमें जाकर क्या करती हैं? नेक्टर लेती हैं, तो इनके विंग्स के ऊपर भी क्या लग जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और ये दूसरे फ्लावर्स पे जाकर वहाँ पर ये उनको गिरा देती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्निथोफिलीज जो होते हैं इनमें मेनली जो बर्ड्स होती हैं, इसमें सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, क्रो, बुलबुल, पैरट, ये सारे मैना वगैरह जो होते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains by birds is known as ornithophily. क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट वन इज, अगर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स नाइट में ओपन होते हैं, रात में खुलते हैं, और वो एक बहुत ही मीठी स्मेल निकालते हैं, जैसे रात की रानी वगैरह हो गई, ये सारे प्लांट हो गए, तो कदम के पेड़ हो गए, तो इन सब के अंदर ये बहुत स्वीट स्मेल उनके फ्लावर्स नाइट में निकालते हैं। तो क्या होता है, नाइट के अंदर मूव करने वाले एनिमल्स कौन से हैं? बैट। तो बैट क्या करते हैं, कुछ सेंट की स्मेल के लिए और उसके अंदर जो नेक्टर मिलता है उसके लिए वो उनके पास जाते हैं। ये जैसे ये देखो आप, ये यहाँ पे आए इन फ्लावर्स के पास में, नाइट में आ रहे हैं तो बैट ही आ सकते हैं। तो ये जब आते हैं और बैट के ऊपर जब पॉलन ग्रेन लग जाए और ये बैट जब किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, वहाँ पे गिर जाएं, तो पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली जो है ये होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बाय बैट्स। बैट्स वहाँ क्यों जाएंगे? एक तो वहाँ कलर अच्छा होगा, एक वहाँ पे बहुत अच्छी सेंट की स्मेल आएगी, दूसरा उसके अंदर नेक्टर होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेक्टर होगा, इसके लिए वो वहाँ जाएंगे। ठीक है ना, और ये कौन से प्लांट्स के ऊपर जाएंगे? जो नाइट को फ्लावर्स देते हो, लाइक कदम ट्री, ठीक है ना, और सॉसेज ट्री, तो ये रात को फ्लावर्स देते हैं, तो ये वहाँ पर जाएंगे और उनका पॉलिनेशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज ए मेलाकोफिली। मेलाकोफिली जो वर्ड है ये आया है स्नेल्स के लिए। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर स्नेल्स, इस तरह के कुछ स्नेल्स होते हैं ना, वो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और वो उन प्लांट्स की लीव्स को, फ्लावर्स के ऊपर अपने लाइफ को चलाते हैं। तो जब ये उन फ्लावर्स के पास जाएंगे, वहाँ से
क्या करेंगे, नेक्टर या फूड अपना लेंगे और जब दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे तो उनके साथ पॉलन ग्रेन भी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जो मेलेकोफिलीज होते हैं ये स्नेल्स के थ्रू और जो स्लजेस होते हैं उनके थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है। ओके, और इसके बाद में लास्ट होता है मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिलीज जो होते हैं ये जनरली एंट्स के थ्रू, जो मकोड़े होते हैं, कीड़ियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं कि वो भी नेक्टर्स के लिए जाते हैं फ्लावर्स के ऊपर, तो उनके ऊपर भी पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं और जब ये दूसरे फ्लावर की तरफ जाएंगे तो अपने साथ में पॉलन ग्रेन्स को ले जाएंगे और पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। और जनरली ऐसे जो एंड्स होते हैं ये जनरली फ्रूट फ्लावर्स पे ज़्यादा होता है। किन के ऊपर होते हैं, फ्रूट्स फ्लावर पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अपना फूड लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप हो गया दैट इज कॉल्ड मायरमेकोफिली। क्लियर है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का होगा, क्रॉस पॉलिनेशन दो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से होगा। इनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अगली जो क्लास हम लोग लेंगे उसमें ये देखेंगे कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वो आगे फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनको ज़रूर बोलें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बायो का पूरा कोर्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है ना। ओके, हैव ए नाइस डे।